हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे क्या हुआ है कल के मार्केट में। ठीक है, जो एक अनएक्सपेक्टेड आप चीज कह सकते हैं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो चीज आपको देखने को मिली है। क्या किस तरीके से क्यों हुआ है, क्या रीजन यहां पर बनते हैं, क्या रीजन निकल के आ रहे हैं, उस चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कोई एग्जैक्टली कारण तो अभी भी नहीं पता। हो सकता है 2-3 ट्रिगर पॉइंट हैं जिसकी वजह से मार्केट ने कल एक बड़ा सेल ऑफ जनरेट किया है। ओके, आपको कौन सा यहां पर रीजन सही लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम डिस्कस करेंगे इधर इस वीडियो में। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो बड़ा हो जाए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, डेली वीडियो अपलोड होता है बीडीएस की रिगार्डिंग, मार्केट एनालिसिस की रिगार्डिंग। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मार्केट में क्या हुआ है। ओके, देखिए मार्केट एक तो गैप डाउन ओपनिंग होता है और कोई खास बड़ा गैप डाउन नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव था। इसकी वजह से मैं निफ्टी की बात करूं तो 50 से 51 पॉइंट लगभग यहां से गैप डाउन ओपनिंग होती है। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट यहां से सडनली एक अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारी पोजीशन पे भी यहां पर थी कि 25,120 के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे और 25,120 के ऊपर हमने 25,160 165 तक का मूव भी हमने कैप्चर किया। ठीक है, और वहां पे ट्रेलिंग करते हुए हम निकल गए। ओके, पर सडनली मार्केट में जो ये हुआ है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रुक के ही नहीं देखा है। आप ये समझ के चलिए, बैंक्स की बात करूंगा, एसबीआई 800 के नीचे आ गया था। 800 के नीचे जो काफी टाइम से होल्ड किए हुए था, 800 के नीचे चला गया। 788 के आसपास जाकर के क्लोज हुआ है वो। ठीक है, पर सारे इंडिसेस नेगेटिव में बिहेव कर रहे थे, सारे स्टॉक्स नेगेटिव में थे। मतलब मोस्टली जो, अगर मैं बात लार्ज कैप की बात करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिला और मार्केट गिरता ही चला गया। देखिए एग्जैक्टली हमें रीज़न ही नहीं पता था कि क्यों गिर रहा है मार्केट, तो हम डाउन साइड की पोजीशन कैसे बना सकते हैं। हम तो सपोर्ट ढूंढेंगे उस केस में, और ऐसा जनरली होता ही है। ठीक है, मार्केट गिरता चला गया, 25,000 के नीचे गया, 900 के नीचे गया, 24,900 को तोड़ करके गया, और 24, अगर मैं लो की बात करूंगा तो 24,800 का भी लो लगा करके आया मार्केट। ठीक है, ओके, और ज़्यादा पेन तो आपको देखने को मिला निफ्टी बैंक पे। ठीक है, निफ्टी बैंक देखिए, ओके, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास हाई लगाया 51,375 और लो लगाया इसने कितना 51,453। लगभग 900 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिला। ओके, तो ये पेन आप क्या कह सकते हैं। आप लार्ज कैप की बात करेंगे तो लार्ज कैप में आप देखिए कितना ज़्यादा पेन देखने को मिला है। ये सब आपको इंडिसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चाहे बीएससी हो, चाहे एनएससी हो, सारे इंडिसेस। ओके, निफ्टी की 50 की बात करूंगा तो स्टॉक्स आप देखिएगा लगभग 50 स्टॉक, मतलब 50 स्टॉक्स का ये इंडिसेस है, और 50 में से 43 स्टॉक्स नेगेटिव में थे, केवल 7 स्टॉक पॉजिटिव में बिहेव कर रहे। तो देखिए आप मार्केट का क्या किस तरीके से हाल था। ठीक है, ओके, बहुत पेन देखने को मिला। हाँ, अगर शुरुआत में हमें पता होता कि आज ऐसा होने वाला है तो क्यों ना हम यहाँ पर पोजीशन बनाते और 0-0 बना लेते। ठीक है, पर नहीं पता था, हम तो सपोर्ट ही ढूंढते रह गए। हाँ, फिर भी 3 हमारे ट्रेड हो गए, 4 ट्रेड किए, 3 ट्रेड हमारे पॉजिटिव, यानी अच्छे खासे पॉजिटिव में ही हमारा दिन क्लोज हुआ। जो हमने यहाँ पर गैप अप का प्लान किया था वो भी हमारा यहाँ पर, जब मार्केट यहाँ से मैं बात करूँगा निफ्टी की, तो निफ्टी जब यहाँ से अपसाइड चला ना तो इसने हमारा, देखिए, एक तो एवरेजिंग करी डाउन साइड, ग्लोबल रीजन कोई खास मायने नहीं रखता। यहाँ से 200, मतलब 100 के नीचे ओपनिंग होना, 100 के नीचे जाना, ओके, कहीं ना कहीं एक चांस था। हमने प्लान किया और हमें अच्छा खासा, हम ग्रीन में आ चुके थे, मैंने अपना पिक भी शेयर किया था। ठीक है, चलिए, तो ये था कल का हाल। ओके, अच्छा, अब क्या रीज़न है, किस तरीके से रीज़न है जो इस मार्केट को, मतलब जो कल आपको ये नेगेटिव देखने को मिला, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ये हीट मैप देख लीजिए, क्या किस तरीके से हालत थी। एनर्जी, जो एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं सारे के सारे, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल में तो तेज़ी बननी चाहिए थी, ओएनजीसी में तेज़ी बननी चाहिए थी। ठीक है, पर डे एंड होते होते एक और न्यूज़ आ गई कि भाई पेट्रोल और डीजल के रेट कट हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनके स्टॉक्स भी और बुरी तरीके से गिरने लगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। सारे सेक्टर, कंज्यूमर्स,
जो नॉन कंज्यूमर्स हैं, जो कंज्यूमर सेक्टर्स के ग्रुप हैं, ठीक है, जो जैसे हम FMCG कहते हैं सेक्टर, वो भी नेगेटिव में था, ठीक है। कम्युनिकेशन सेक्टर, भारतीय एयरटेल 1700 रुपये का टारगेट यहाँ से निकल के आया, वो भी कल नेगेटिव में था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें पेन हर सेक्टर में देखने को मिला, ठीक है। अब क्या क्या रीज़न है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला रीज़न यहाँ से निकल के आता है कि राजनाथ सिंह एडवाइस आर्मी फोर्सेस टू रिमेन प्रिपेयर फॉर एन अनएक्सपेक्टेड। ओके, अब देखिए ये 3-4 दिन पहले का एक दौरा था जो आर्मी कैंप की तरफ राजनाथ सिंह ने किया था, तो उसमें ये उन्होंने बोला कि बी प्रिपेयर्ड, आर्मी से बोला बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। ओके, अब मीडिया वालों ने यहाँ पर उछालना स्टार्ट किया, पता नहीं क्या होने वाला है किस तरीके से। भाई उन्होंने कैजुअल वे में बोला ना, ठीक है। वो जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि आप एकदम से बैठ मत जाइएगा, आप हमेशा रेडी रहिए, ओके। और आर्मी वाले डेफिनेटली रेडी ही रहते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता जब ये 4-5 दिन पहले बोला गया है तो मार्केट कल क्यों गिरा, ओके। या तो उस टाइम ही गिर जाना चाहिए था, ओके। तो ये कुछ मुझे यहाँ से रीज़न नहीं निकल के आता है, ओके। पर आपको अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकेंड रीज़न जो किसी हद तक कहीं तक सही नज़र आता है, क्या कि भाई FPI का एक डिस्क्लोजर था। डिस्क्लोजर क्या था, देखिए ये डिस्क्लोजर जो है वो अगस्त 2023 में आया था, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है, कह रहा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड देयर एक्शंस विल बी फोकस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑन द फ्राइडे मार्क ऑन द डेडलाइन फॉर दी अगस्त 2023 सर्कुलर। देखिए अगस्त 2023 में एक सर्कुलर आया था, क्या आया था, FPI जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनको क्या करना है, अगर वो किसी भी स्टॉक्स में कहीं पर भी पोजीशन बनाते हैं, उनकी हाई पोजीशन है, उनका एक मार्क रखा था कि लगभग आधे से ज़्यादा स्टेक अगर किसी स्टॉक्स में है, ओके, तो उन्हें अपना मतलब एक तरीके से बताना पड़ेगा कि कौन है उसका ओनर, कौन है बेनिफिशियल ओनर, कौन है, ओके, जिससे पता चल सके कि भाई किसकी होल्डिंग इसमें ज़्यादा है, ओके। जब से ये आपको पता है ना अडानी और हिंडनबर्ग का केस हुआ था, हिंडनबर्ग ने पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बना रखी थी, ओके, एक मतलब एक ऐसी पोजीशन, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन थी, शॉर्ट सेलिंग करी, उससे फ़ायदा भी हुआ, ओके। पर अब क्या है, वो सर्कुलर आया उसके बाद पता लगना चाहिए कि भाई किसकी पोजीशन है, क्या हो सकता है, तो पहले ही आइडिया लग जाना चाहिए, ओके। तो इसका क्या था, कल जो फ्राइडे जो था वो एक लास्ट डे था कि आपको ना अपना बताना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ओके, ये नहीं, अगर नहीं बताएंगे तो क्या होने वाला है, ओके। तो इन केस FPI इज नॉट कंप्लेन टू दिस एंड सेल देयर होल्डिंग्स फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स एंड पेनल्टी ऑफ 5% विल बी लाइव ऑन द सेल प्रोसेस, ओके। यानी क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर अपनी पहले तो आप डिस्क्लोजर दीजिए, ठीक है, जो है KYC वगैरह वो आप करिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप वहाँ पर वो चीज़ नहीं करते हैं, ओके, तो आपकी जो भी यहाँ पर होल्डिंग्स हैं वो मंडे से सेल ऑफ में जाएंगी, ठीक है। आपको करना ही पड़ेगा वरना आपके अगेंस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी और उस पर 5% पेनल्टी भी लगेगी। तो हो सकता है क्या फ्राइडे को FPI ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है, क्या ये एक रीज़न यहाँ से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है यार, ये हो सकता है। अब इसकी श्योरिटी आने वाले दिनों में पता लगे कि एग्जैक्टली क्यों गिरा मार्केट, ठीक है। पर ये एक रीज़न है क्यों, क्योंकि देखिए मार्केट को इतने ऊपर से नीचे गिराना कोई बड़ा इन्वेस्टर ही कर सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास इतनी ताकत है, ओके, है ना। वरना रिटेलर तो हर डीप में मतलब हर गैप में खरीद ही लेता है, ओके। अब वो तो ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशंस होंगे तो वो वहाँ से पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ओके। तो ये एक रीज़न निकल के आता है। अब आपको कितना सही लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। तीसरा रीज़न देखते हैं, तीसरा रीज़न जो अभी लेटेस्ट रीज़न चल रहा है, कि लेटेस्ट रीज़न तो ये भी है क्या कि भाई जो हमारी माधवीपुरी बुच हैं, ओके, यानी सेबी 6% जो हैं, ओके, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, ओके। लगभग 400 से ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड स्टाफ जो है उनके अगेंस्ट उतर आया है, ओके, और वहाँ से उनका रेजिग्नेशन मांग रहा है, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर बन गया है, ठीक है। क्या अगर इस तरीके का होता है और पूरी के खिलाफ आप समझ सकते हैं, बुच के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एलिगेशंस कांग्रेस की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो यहाँ पर थोड़ी इनके खिलाफ क्या कहते हैं कि कमेटी भी बैठेगी, देखा जाएगा कि क्या ये स्टॉक मैनिपुलेशंस या फिर स्टॉक सपोर्टिंग के केस में ये शामिल तो नहीं है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जो मार्केट इससे खुश ना हो, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसा देख लिया हो, बड़े इन्वेस्टर ऐसा कुछ देख लिए हैं, ओके, जो सही नहीं है, ओके। तो हो सकता है वो यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो या फिर मार्केट को सेल ऑफ कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है, ओके।
रीज़न है वो यहाँ से निकल के आता है कि भाई कल काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चर्चा भी थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब हेडलाइंस बनी हुई थी, और आपने भी सुना होगा क्या कि सेबी टू टाइटन एफएनओ रूल्स डिस्पाइट टू इन्वेस्टर पुशबैक, फाइनल रूल्स लाइकली दिस मंथ। ओके, तो जो सेबी इतने टाइम से मांग रहा था कि भाई अपना सजेशन दीजिए, तो इन्वेस्टर पुशबैक यानी इन्वेस्टर द्वारा नेगेटिव विचार दिए जाने के बाद भी एफएनओ रूल आ सकता है, ठीक है, और इसी मंथ आ सकता है, ठीक है। तो ये एक मार्केट यहाँ से खुश ना होते हुए, ठीक है, तो ये एक रीज़न यहाँ से बन सकता है, ओके, है ना। अब क्या होगा, किस तरीके से आएगा वो तो पता लगेगा, ठीक है। अब जैसे क्या था, सेबी विल लिमिट द नंबर ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरीज टू 1 पर एक्सचेंज अ वीक एंड नियरली द ट्रिपल द मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट द रिपोर्ट। ओके, तो मिनिमम ट्रेडिंग अकाउंट मतलब 3 गुना कर देगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्या किस तरीके से आता है, ओके। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ एफएनओ को रोक पाएगी, एफएनओ को नहीं रोक सकते आप। और एफएनओ मेरे हिसाब से आप ये समझ के चलिए कि जैसे एक केस हुआ भी था, कहीं किसी कंट्री में रोका गया और उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर गया, तो इन्वेस्टर का भी पैसा इसमें चला जाता है, ठीक है। चलिए उसको हम डिस्कस करेंगे आगे क्या किस तरीके से होता है, हो सकता है ना भी हो, ओके। पर मैं इसके ना सपोर्ट में ना खिलाफ में हूँ, मैं पूरी तरीके से न्यूट्रल हूँ, ठीक है। पर मेरा तो एफएनओ नहीं रुकेगा, ओके, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है, ओके। चलिए अच्छा आगे चीज़ पर आते हैं, अगली चीज़ क्या है यहाँ पर उसको हम समझते हैं। देखिए क्या ग्लोबल कारणों की वजह से मार्केट गिरा है, क्यों? क्योंकि कल अगर हम फ्राइडे सेशन की बात करेंगे तो यूएस मार्केट हाई चला और हाई जाकर के वहाँ से जो करेक्शन आया तो डे लो के नीचे जाकर के बंद हुआ। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला यूएस मार्केट में, चाहे आप यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, सारे के सारे मार्केट एक नेगेटिव में चल रहे हैं, ओके। तो क्या ये ग्लोबल करेक्शन है? ये भी एक रीज़न हो सकता है, ओके। या फिर ये हो सकता है कि ये 3-4 रीज़न मिल करके, ओके, मार्केट को गिरा रहे हो। और कल हमने निफ्टी में 25,800 को टच किया, ओके, ये एक रीज़न बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, क्यों गिरा है, क्या लगता है कौन सा सही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।